बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे पास एक इंजन मौजूद है होंडा CG125 का। इसको हम असम्बल कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली मसला ये था कि इसका जो किक का स्प्रिंग है वो टूट चुका था और इसकी कैम जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। कैम गरारी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी कैम गरारी है, इसमें ओरिजिनल CWC की कैम गरारी है, लेकिन ये जो है ख़राब हो चुकी है और आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो मैंने सोचा जब कैम गरारी हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और किक का स्प्रिंग भी जब इंस्टॉल करेंगे तो फिर इसका हमने वेट बाहर निकाल के वेट को भी साफ ऑफ करके इसके अंदर कैम गरारी जो है वो क्रोन लिफान की हमने फ़िट कर दी है। छोटी वाली बड़ी वाली इंशाल्लाह जब इसका चैम्बर फिट करेंगे तो फिर बड़ी वाली भी इसका बिठा देंगे। यहाँ पर एक बात मैं और भी बताता चलो दोस्तों को, किक के स्प्रिंग के लिए चैम्बर इसका उठाते हैं खोलते हैं तो वेट इसका लाजमी बाहर निकाल कर कैम गरारी का इशू हो, कैम गरारी इसमें डालनी हो तो वेट बाहर निकाल के आप उसको आराम से सुकून से आसानी से उसके अंदर कैम गरारी लेथ मशीन वाले से लगाकर वेट को थ्रू लाजमी करवा लें ताकि वेट जो है बिल्कुल हमारा स्टेड हो जाए, साउंड भी अच्छा आ जाए और बाइक जो है वो स्मूथ हो जाए। हमने इसके अंदर छोटी वाली कैम गरारी जो है वो लगा दी है, फिट कर दी है और वेट भी थ्रू करा दिया है। इसका किक का स्प्रिंग हमने इंस्टॉल कर दिया है। ये हमने किक का स्प्रिंग जो है इंस्टॉल कर दिया है। अब इसका चैम्बर बिठाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर एक बात और भी आपको बताता चलो, मेन जो चीज़ है जो क्लच बक्से की आवाज़ नहीं जाती तो इसका जो बुश है वो लाजमी आप चेक करें। अगर इंजन जो है वो डिसअसेंबल है तो इसका बुश जो है दोस्तों वो लाजमी आप चेक करें। अब ये बुश बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक है, ये काउंटर शाफ्ट बिल्कुल ठीक है और इसके अंदर प्ले जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर यहाँ पर अंदर इसके प्ले होगी, यहाँ प्ले होगी तो बक्से की फिर जो है वो आवाज़ नहीं जाएगी। हमने चैम्बर की पैकिंग जो है वो बिठा दी है। अब हम इसका चैम्बर बिठाएँगे और इसके बोर्ड लगाएँगे। दोस्तों चैम्बर हमने फिट कर दिया है। अब जो है इसकी स्टार वाशर लगाएंगे जेडरम की, जिससे गेयर जो है चलते और निकलते हैं। ये स्टार है, इसको लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा होगा क्योंकि लाइट चली गई है, टॉर्च की मदद से जो है हम इसको फिट कर रहे हैं। इसको फुल टाइट कर देंगे, इसको फुल टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हो की पट्टी को हम चेक करेंगे कि ये बिल्कुल 0-0 काम करनी चाहिए। अगर ये जाम हो रही है तो फिर इसका मकसद है कि यहाँ पर ये पट्टी सही बैठी नहीं है, लेकिन पट्टी हमारी बिल्कुल सही बैठ गई है। इसको फुल टाइट कर देंगे। तो उसके बाद हम गेट शाफ्ट जो है इसकी वो फिट करेंगे। गेट शाफ्ट भी हमारी फिट हो चुकी है। दोस्तों एल्बम गरारी जो है ये लोहे वाली है, इसको हम हटा देंगे। हम प्लास्टिक वाली एल्बम गरारी इसके अंदर जो है हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि लोहे वाली जो गरारी है वो आवाज़ करती है, अक्सर जो है वो आवाज़ करने लग जाती है। ये इसलिए डालते हैं ताकि इंजन की जो साउंड है, आवाज़ है, वो बिल्कुल स्मूथ रहना चाहिए। तो ये हम लोहे वाली हटा के इसके अंदर प्लास्टिक वाली हम कैम गरारी जो है बिठा देंगे इस तरह से। और एल्बम को भी चेक करेंगे कि एल्बम हमारा जो है वो काम कर रहा है। यहाँ थोड़ा ऑयल डालेंगे इसकी लाइन में, अब इसको चेक करेंगे। ये दोस्तों एल्बम हमारा माशाल्लाह बहुत लगा रहा है। एल्बम हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। एल्बम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है दोस्तों। इसके बाद जो है दोस्तों क्लच बक्सा जो है वो हम फिट करेंगे। क्लच बक्से के अंदर दोस्तों आवाज़ कोई भी नहीं थी,
सिर्फ इसके अंदर हल्की सी रोने जैसी आवाज़ थी, तो हम इसके अंदर जो कुशन गरारी है वो न्यू इंस्टॉल कर देंगे। बक्सा इसका ओरिजिनल FCC है। कुशन गरारी न्यू इंस्टॉल करेंगे तो इंशाल्लाह कुशन गरारी न्यू इंस्टॉल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आवाज़ जो है रोने जैसी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ISH कंपनी की डाल दें, साज की डाल दें, लेकिन बेहतर ये है कि ISH की डाल दें। ये कुशन गरारी हम इसके अंदर न्यू बिठाएँगे और इसको फिर चेक करेंगे। तो ये प्ले जो है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब इंशाल्लाह जो रोने वाली आवाज़ है वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। बक्से की जो वाशर है वो बिठाएंगे। वाशर बिठाने के बाद इसको हल्के से हम घुमा देंगे ताकि ये बक्सा हमारा बाहर ना आए, ये लॉक हो जाए वाशर। क्लच प्लेट है दोस्तों इसकी बिल्कुल ठीक है। क्लच प्लेट है दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अभी हाल ही में इसके अंदर हमने होर्डिंग और क्लच प्लेटें वगैरह मुकम्मल इन्होंने न्यू डलवाई थी। क्लच प्लेटें हमारी बिल्कुल ठीक है। क्लच प्लेटें हम ऐसे ही इनको ऐसे ही जो है वो क्लच प्लेटें बिठा देंगे। बक्से का लॉक लगाने के बाद दोस्तों घुमा के देख लें कि बिल्कुल सही घूम रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब बक्से के स्प्रिंग लगाएंगे चारों और इसकी टिकली लगा देंगे बक्से की। दोस्तों वेट राट के अंदर कोई भी टामी या एक्सल वगैरह लगा लेंगे ताकि ये घूमे ना। और जब ये टिकली टाइट करेंगे तो प्लेटों को हल्का सा घुमा के टिकली को ऊपर उठा के इसको टाइट करेंगे ताकि क्लच प्लेटें जो हैं वो नीचे फंसे ना, क्लच प्लेटें आपस में प्रेस हो जाएं। पहले 2 बोल्ट आमने सामने के मिला लेंगे, उसके बाद फिर सामने के दोनों बोल्ट मिला के टाइट करेंगे। तो चारों बोल्ट हमने ये टाइट कर दिए हैं फुल, और अब ये बिल्कुल लॉक हुआ है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है एल्बम कुप्पा जो है रूटर ये लगाएंगे। और यहाँ पर मैं एक दोस्तों को ये भी बात बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो इसकी कुप्पे की जो वाशर होती है जिसके ऊपर आउटसाइड लिखा हुआ होता है, ये ऊपर की साइड आती है ताकि ये जब टाइट करें हम इसको तो ये लॉक हो जाए। तो भी हम फुल टाइट कर देंगे। इसको दोस्तों हमने फुल टाइट कर दिया है। फुल टाइट करने के बाद हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे राड में ताकि यहाँ से कनेक्टेड राड के अंदर जो ऑयल है वो हमारा इजीली चले जाए। ऑयल जा रहा है तो इसका मकसद है कि लाइन इसकी बिल्कुल वेट की क्लियर है हमारी। अब हम इसके ऊपर ऑयल थ्रू लगाएंगे। इसका कवर ऊपर का जो ऑयल थ्रू होता है, क्योंकि ये भी ऑयल की पूरी एक लाइन होती है जो कि बेड को ऑयल पहुँचाती है। 70 के अंदर ऑयल थ्रू होता है, इसके अंदर भी यहाँ पर ऑयल थ्रू लगा होता है। जी तो दोस्तों हमारी जो क्लच साइड है वो यहाँ से कंप्लीट हो गई है। बक्सा वगैरह हमने सब फिट कर दिया। अब इसका क्लच कवर जो है वो बिठाएंगे, क्लच कवर फिट करेंगे। दोस्तों ये क्लच कवर है, ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है इसका काफ़ी ज़्यादा लीक हो रहा है क्लच वरम की सील से। इसकी जो पिन है वो थोड़ी सी अंदर करेंगे, हल्की सी अंदर करने के बाद वरम इसका बाहर निकालेंगे। ठीक है, वरम की हालत भी आप देख सकते हैं, सारा ऑयल से भरा हुआ है। और ये सील भी आप देख सकते हैं, सील बिल्कुल ख़राब हो गई है। अब हम इसकी सील निकालेंगे। बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, जगह साफ़ करेंगे। क्लच की सील जो है दोस्तों वो नहीं बिठा देंगे इसमें। जैसे वरम को भी अच्छे से कपड़ा मार लेंगे, साफ़ कर लेंगे, वरम को बिठाएंगे।
और जो पिन हमने यहाँ से इसको पंच करके अंदर की तरफ मूव किया था, अब उसी पिन को जो है ये वर्म को घुमा के यहाँ से चोट लगा के बारीक पेचकस से इसको बाहर की साइड निकाल लेंगे। ये जो पिन है दोस्तों ये बाहर आ गई है। अब इसी तरीके से हम इसका स्प्रिंग बिठाएंगे। स्प्रिंग का जो बड़ा जो नक्का है दोस्तों वो इस कट में बैठेगा और जो गोल है छोटा नक्का वो पिन के अंदर बैठेगा। अब इस तरीके से हम इसके अंदर इसको बिठाएंगे। बड़ा वाला जो है वो इस साइड में बिठाएंगे कट के अंदर। फिर यहाँ से बिठाने के बाद हल्का सा हम पेचकस की मदद से इसको अंदर बिठा देंगे। ये वर्म हमारा बिल्कुल सेट काम कर रहा है। ये दोस्तों क्लच करके हमने सारे बोल्ट जो है वो टाइट कर दिए हैं। वर्म हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो दोस्तों क्लच कर वगैरह हमने सब फिट कर दिया है। लाइट गई हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो जो है वो क्लियर नहीं आ पाएगी, क्योंकि टॉर्च की लाइट से जो है वो काम कर रहे हैं। और कैम गरारी जो है हम इसके अंदर अब न्यू बिठाएंगे। कैम गरारी की अगर जगह लूज़ हो तो उसको कैसे सेट कर सकते हैं, वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक जो है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। और सबसे पहले ये है कि इसका जो ऊपर एक डॉट होता है, यहाँ पे टाइमिंग का निशान है, इसकी बिल्कुल सीध में इसकी और छोटी वाली गरारी के ऊपर भी जो टाइमिंग का निशान है उसको निशान के साथ इसको मैच बिल्कुल आमने सामने मैच कर देंगे। उसके बाद पिन को हल्का सा ऑयल लगाएंगे, क्योंकि नई केम है और ये बिल्कुल खुशक है। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। जब बाइक स्टार्ट करेंगे तो फ़ौरन ऑयल जो है वो इसको नहीं मिलता, यहाँ पर भी ऑयल वगैरह हल्का सा डाल देंगे ताकि इसमें जो है वो ऑयल की नमी आ जाए। दोस्तों कैम हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। इसमें कोई भी किसी भी किस्म की प्ले और क्लेजिंग नहीं है। इसकी जगह भी सेट है और पिन भी बिल्कुल सेट है। अब जो हम यहाँ पर भी हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसकी मैग्नेट प्लेट जो है वो फिट करेंगे। दोस्तों कैम का जो है स्प्रिंग वो बिठाएंगे कैम पिन का, उसके बाद मैग्नेट प्लेट लगाएंगे। तो तीनों बोल्ट लगा देंगे। आठ mm की टी-टामी से इसको भी टाइट कर देंगे। उसके बाद इसका जो है मैग्नेट वो फिट करेंगे। वाशर लगाएंगे, इसका नट लगाएंगे। उसके बाद हल्का हल्का सा ऑयल जो है दोस्तों वो यहाँ भी डाल देंगे कैम में, ताकि जब हमारी बाइक स्टार्ट हो तो इसको फ़ौरन जो ऑयल नहीं मिलेगा तो ये सूखी ना चले। माशाल्लाह से कैम गरारी हमारी बिल्कुल फ्री घूम रही है, वेट भी फ्री घूम रहा है, कोई जाम पने में नहीं है और बिल्कुल भी क्लेजिंग या प्ले नहीं है। रोकर इसके दोस्तों बिल्कुल ठीक है, रोकर में कोई प्ले और कोई क्लेजिंग नहीं है। और बेसिकली इसका जो किक का स्प्रिंग है वो टूटा हुआ था और कैम जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। कैम गरारी हमने न्यू फिट कर दी है, इंस्टॉल कर दी। इसके अंदर रिंगें हम एहतियातन इसके अंदर इसलिए लगा रहे हैं कि रिंग जो है थोड़े से डाउन थे, तो हमने सोचा इसके रिंग जो है वो चेंज कर दें। पिस्टन बिल्कुल साफ़ है। रिंगें जो है वो किस तरह इंस्टॉल करते हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वीडियो भी जाके वॉच कर सकते हैं। अब दोस्तों पैकिंग लगाएंगे इसकी और सिलेंडर फिट करेंगे। जो है पिस्टन का लॉक बिठाएंगे। लॉक बिठाते टाइम दोस्तों यहाँ पर एक कपड़ा लाजमी लगा लें ताकि अगर लॉक स्लिप हो तो अंदर ना जाए।
रोकर दोनों हम बिल्कुल सेट कर देंगे ताकि रोकर जो है वो फंसे ना। बस सिलेंडर हमने बिठा दिया है। उसके बाद दोस्तों हेड बिठा देंगे। हेड के चारों बोल्ट भी लगाएंगे। बारह mm की 200 टी टामी से इसको भी टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। पहले आमने सामने के दो मिलाएंगे, उसके बाद रोकर का बोल्ट मिलाएंगे, उसके बाद ऊपर के चारों बोल्ट हेड के टाइट करने के बाद हम रोकर का बोल्ट टाइट करेंगे ताकि हेड सिलेंडर जो है पूरा फिक्स हो जाए और पूरा अच्छी तरीके से प्रेस होकर बैठ जाए। उसके बाद रोकर का बोल्ट जो है ये भी मिला लेंगे। सिलेंडर के जो दो बोल्ट हैं साइड के दोस्तों ये भी लगाएंगे। इनको भी टाइट कर देंगे। और अब 12 की टी टाइमी से हेड को फुल टाइट कर देंगे। हेड के चारों बोल्ट दोस्तों टाइट करने के बाद हम रोकर का बोल्ट जो है वो टाइट कर लेंगे। कुछ राडें बिठाएंगे दोनों। पुश राडें दोस्तों बिठाते हुए एहतियात करें क्योंकि ये पुश राड जो है अक्सर अंदर भी गिर जाती है। जैसे हम यहाँ से छोड़ेंगे ये देखिए अंदर गिरेगी और ये यहाँ बैठ गई, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से पुश राड बिल्कुल रोकर के ऊपर बैठती है। अब ये बिल्कुल बैठ चुकी है, मैग्नेट हिला रहे हैं तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रही है, टॉप के ऊपर है। रोकर पंजा जो है इस तरीके से रोकर पंजा बिठाएंगे। पुश राड बिठाने का इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है कि आप आराम से बिठा सकते हैं जो मैकेनिक हज़रात हैं, और बाकी जो नए जो घर पे काम करने वाले हैं या ख़ुद अपनी बाइक का करते हैं या पुश राड वगैरह चेंज करते हैं तो वो लाजमी जो है एहतियात करें। अगर ये पुश राड अंदर गिर जाए तो हेड और सिलेंडर दोनों खुलने के बाद इसका पुश राड जो है वो बाहर आती है। ये बोगलियाँ लगाएंगे दोस्तों दोनों ताकि हमारा जो पंजा है बिल्कुल सेंटर हो जाए। उसके बाद इसके भी तीनों बोल्ट लगा के फुल टाइट कर देंगे। 12 mm की टी टर्न से इसको भी टाइट कर देंगे। पंजा हमने फुल टाइट कर दिया इसका। उसके बाद आप ये देखें ये आवाज़ आ रही होगी, ये बहुत ज़्यादा लूज़ है रोकर और टेबिट, और ये जो है बहुत ज़्यादा टाइट है, इसमें बिल्कुल प्ले नहीं है। तो दोस्तों ये वाला जो टेबिट है ये बहुत ज़्यादा टाइट है, इसको हम हल्का सा लूज़ करेंगे। इसके अंदर हम अभी जो है इसकी 10 mm की प्ले छोड़ेंगे। इसके अंदर 0.8 mm पे जो है गेज से अगर आप मिलाएंगे तो 0.8 mm की इसके ऊपर क्लेजिंग जो है हम छोड़ते हैं, लेकिन अभी जो है हम हाथ से मिलाएंगे और ये अंदाजे से जो है मैं इसको अभी 10 mm की इसके अंदर प्ले छोड़ूंगा। स्टार्ट करने के बाद थोड़ी सी रनिंग के बाद जो है मैं इसका 0.08 mm के ऊपर इसको रख दूँगा। इसके टेबल मिला देंगे तो इंशाल्लाह ये फिर आवाज़ भी नहीं करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि इसकी हमने प्ले बंद कर दी है। हल्की सी प्ले इसके अंदर खड़ी चाल हमने छोड़ी हुई है, इसके अंदर भी हल्की सी खड़ी चाल छोड़ी हुई है, और साइड प्ले तो बिल्कुल पानी की तरह है लेकिन खड़ी चाल भी हमने इसके अंदर छोड़ दी है। ये 10 mm की सेटिंग पे थोड़ी सी इसको रनिंग करने के बाद जो है इसको 8 mm पे कर देंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। दोस्तों टेबिट कवर का जो ओरिंग है ये न्यू डालेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि टेबिट कवर का ओरिंग बिल्कुल ख़राब था, लीकेज कर रहा था, तो इसलिए हमने ईरानी ओरिंग जो मोटा वाला होता है थोड़ा सा अवर होता है ये ब्लैक वाले से, तो ये फिट करेंगे। उसके बाद इसमें ये तीनों बोल्ट इसके लगा देंगे। ये भी हमने टाइट कर दिया है तीनों बोल्ट।
तो दोस्तों इंजन हमारा रेडी हो चुका है इंशाल्लाह। ये बाइक का भी हाफ रिस्टोरेशन हो रही है, इसके भी छोटे छोटे काम हो रहे हैं। ये इसी बाइक का इंजन है, तो इस बाइक के अंदर इंजन फिट करेंगे। ये इंजन हमारा रेडी हो चुका है, बाइक रेडी होगी तो ये बाइक भी पूरी तैयार करने के बाद इसका भी रिव्यू करेंगे और इंशाल्लाह इसका मैं आपको साउंड भी सुना दूंगा। रिव्यू की वीडियो जो है वो दोस्तों बाद में आएगी और इसका साउंड भी इंशाल्लाह उसी के अंदर मैं सुना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।